नमस्ते एवरीवन। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में ये नेक पैटर्न बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने पहले ब्लाउज़ की कटिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। तो बैक पार्ट की जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 15.7 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं, वैसे यूजुअली 14 इंच जो नॉर्मल लेंथ होती है वो होती है। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग की है इस तरीके से। तो शोल्डर भी मैंने 5.5 इंच ही लिया है, आर्म होल भी 5.5 इंच ही लिया है। यहाँ पे मैं 1 इंच पे बैक कर्व का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से यहाँ पे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे जो सेंटर आया है वहाँ से हम डॉट डॉट करके इस लाइन को प्रॉपर चेस्ट लाइन के ऊपर मिला देंगे। और अगर आपको प्रॉपर शेप नहीं आ रही है तो आप इस तरह से आर्म होल कर्व की हेल्प से इसको राउंड शेप दे दीजिए। यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी 10 इंच पे, 2 इंच का मैं सेमिंग अलायंस लूँगी। ठीक है, अभी हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट जो है वो हमारी है 34 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच। और यहाँ पे 1 इंच में टक्स का और 2 इंच सेमिंग अलायंस का लेके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी हम बैक टक्स का देख लेते हैं। यहाँ पे 4.5 इंच पे मैं बैक टक्स का निशान लगा रही हूँ, जिसकी लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही लूँगी। तो यहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे आप लेके दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बैक टक्स की मार्किंग हो गई है और ये प्रॉपर बैक पार्ट की। अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को फिनिशिंग से कट करने के बाद बैक पार्ट की हेल्प से ही हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट वे है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का। तो अगर बिगिनर्स भी हैं तो आप इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट साइज़ 38 to 40 है तो आप सेम मेजरमेंट से ये ब्लाउज़ बना सकते हैं। अभी आप इसी को पहले हम देखिए, यहाँ पे हम फ्रंट बटन बना रहे हैं, फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो मैं फ्रंट साइड में हुक और काज की पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा पहले ही मार्क कर लेती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा आपको मार्किंग करने के बाद में जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर हमें इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को मैं नीचे की तरफ भी 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, अभी ऊपर से अभी देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से एज इट इज़ इसको प्रॉपर मार्क कर दूँगी। पहले हम बैक पार्ट को सेम टू सेम उसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और अब हम क्या करेंगे, फ्रंट कर्व का जो फ्रंट साइड में जो आर्म होल है उसमें डीप का निशान लगाएंगे। तो वो बिल्कुल हल्का सा हमें डीप लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रिंसेस कट के हिसाब से और डीप नेक के हिसाब से मार्किंग की है। तो हमें एकदम हल्का सा ही यहाँ पे कर्व देना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं कट करना है। इस तरीके से हल्का सा मैंने कर्व दे दिया है। 1/4 इंच के लगभग ये कर्व मैंने लिया है। यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी और नीचे की साइड से मैं 2.5 इंच तक इस तरह से ले लेती हूँ। अभी हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको मिला देंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसकी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग होगी। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। ऊपर से मैं 11 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। ऊपर से मैं 4.2 या 4.3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और एक तिरछी लाइन बना लूँगी। अभी हम डॉट डॉट की हेल्प से इस तरीके से एक कर्व शेप बनाएंगे जो आर्म होल में जाके मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमने लिया है 2.5 इंच, यहाँ पे मैं 2.5 पे मार्क करूँगी, 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी और इस तरीके से मैं ये निशान लगा दूँगी। आप इस हेल्प से भी कर सकते हो, इस तरीके की स्केल की हेल्प से भी ये कर सकते हो, और फ्री हैंड भी आप इसको इजीली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1/4 इंच तक कट कर दूँगी, इस तरीके से लाइन बनाऊँगी और इसको साइड से हम कट करेंगे। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। पहले हम साइड से ही कट कर देते हैं ऐसे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का ये सबसे ईजीएस्ट और सिंपल तरीका है जो बहुत ईजी है, और इसमें फिटिंग बहुत ही परफेक्ट बैठेगी आपकी, अगर आपकी 38 to 40 चेस्ट साइज़ है
तो आप बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट से बना सकते हैं। ये फार्मूला डीप नेक के लिए है, जब बैक नेक आपका 10 इंच टू 11 इंच तक डीप रहेगा तब। अगर आपका नेक छोटा है तो आपको ये फार्मूला से कट नहीं करना है, उसके लिए अलग फार्मूला रहेगा, उसमें शोल्डर आर्म होल सबकी मेजरमेंट्स अलग होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये जो टक्स का जो ये हमने एक्स्ट्रा लिया, इसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ये इसलिए लिखा है ताकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें कौन सा पार्ट कैसे जोड़ना है। तो आप ऊपर की तरफ आर्म होल की साइड में जो रहेगा वहाँ पे ए लिख दीजिएगा जब आप कटिंग करते हैं उसी टाइम, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको कैसे जॉइंट करना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इसको जॉइंट करना है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे हमने बैक पार्ट को पहले इस तरह से रख दिया, मैंने फोल्ड करके कपड़े को रखा है, और फिर बैक पार्ट को हम फोल्डेड साइड से कट करेंगे। इस तरीके से मैं पिन अप कर लूँगी। और अब हम देखिए, आपको जब मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट जो है ये मेरा ओपन रहेगा फ्रंट साइड से, तो मैं ओपन साइड से भी कट कर सकती हूँ। तो आपको इस तरीके से पहले सेट कर लेना है, बिछा के रख के, और आपके कपड़े के अंदर ये सब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। ये मैंने फोल्डेड कपड़ा रख रखा है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से इनको रख के अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ा थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही आपको कट करना है हमेशा, क्योंकि बाद में कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। बाद में भले ही आप उसको चिपकाने के बाद में फिनिशिंग से छाट दीजिए, लेकिन एक बार आप एक्स्ट्रा लेके ही कट कीजिएगा इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। ये चारों तरफ से हम इसको एक्स्ट्रा लेते हुए थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक पार्ट भी निकल गया है। अब फ्रंट पार्ट जो है ये मैं ओपन साइड पे कट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये जो ब्लाउज़ पैटर्न है ये फ्रंट ओपन है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से देखिए हमारी ओपन साइड है ना, तो इस तरीके से भी कट कर लेंगे हम। और ये हमारी इसके साथ ही हमारी कटिंग का जो है कंप्लीट हो चुका है काम। और इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे इसकी, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये स्लीव्स के लिए है। ठीक है, अभी हम नेक पैटर्न बनाना देख लेते हैं। बैक नेक के लिए मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी और 10.5 इंच पे मैं डीप का निशान लगाऊंगी, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ना वी शेप जैसा बनाएंगे, तो पहले हम इस तरीके से वी शेप को थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे, और ऊपर से मैं उसको थोड़ा राउंड शेप में रखूँगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप ड्रॉ कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसी भी शेप चाहिए, राउंड चाहिए तो आप राउंड बना लीजिए, वी शेप चाहिए तो वी शेप बना लीजिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा से कर्व में लूँगी इसको, और ये इस तरीके से मैं इसके बैक अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट की कटिंग, बैक नेक की कटिंग करी है। ठीक है, क्योंकि मैं इस ब्लाउज़ को फेसिंग मेथड से बनाऊँगी। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये इस तरीके, अभी हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने 3 इंच पे ऐसे निशान लगाया है, और डीप जो है ये मैं 8 इंच तक लूँगी। यहाँ पे भी मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगी और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट नेक जो है मैं सिंपल ही रख रही हूँ, तो इस तरीके से हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे और इसको अभी हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये मैं इसको अस्तर के फैब्रिक पे कट कर रही हूँ, आप भी इसको अस्तर के फैब्रिक पे ही कट कीजिएगा नेक को। मेन फैब्रिक पे आपको नेक को कट नहीं करना है। अभी देखिए ये फ्रंट से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से होगा। थैंक यू।